एक पंथ दो काज, एक ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम वेट लॉस के लिए आपको बोलते हैं, उसी से आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगी कि जो कि हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आप इस लाइफस्टाइल को ऑप्ट करेंगे तो आपका वेट कम होगा। आज मैं सेम को आपको कोरिलेट करके बताती हूँ कि जैसे वो वेट भी कम करते हैं तो ब्लड प्रेशर कैसे कम करते हैं। नॉर्मल चीज़ें आप जानते हैं, आप नमक कम खाइए, आपका वेट कम होगा, क्योंकि नमक जो है वो आपका सोडियम वाटर रिटेंशन करता है। वाटर रिटेंशन होगी तो आपका वजन बढ़ेगा, और नमक आपका सोडियम, उस वाटर में सोडियम ज़्यादा होता है, सोडियम आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो अगर आप सॉल्ट इंटेक कम करेंगे तो वजन तो घटेगा, साथ में आपका बीपी भी कम होगा। फिर हम बोलते हैं आप स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस में आपके कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो आपको भूख लगाते हैं, जो आपको आप ज़्यादा खाते हैं, स्ट्रेस में आपका वजन बढ़ाते हैं। सेम अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन्स और ऐसे आपकी चीज़ें होती हैं जो आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो हम आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद स्लीप, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का जितना दिन भर अंदर हमारे फंक्शन हुए हैं बॉडी के सेल के, तो वो रिपेयर हमारी गहरी नींद में, जो 6 से 8 घंटे की नींद है, उसमें रिपेयर होते हैं। बहुत से नए हार्मोन बनते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा वेट तो कम होता ही होता है, साथ में जो गुड स्लीप है आपको ब्लड प्रेशर के लिए भी, नॉर्मल के लिए बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पे मैं इससे हटके, ये चीज़ें तो आप जानने लग गए हैं कि इतने टाइम से हमारे साथ आ रहे हैं और आप वैसे भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो इतना तो सबको पता है। नमक लेंगे बीपी ज़्यादा होगा, सोएंगे नहीं बीपी ज़्यादा होगा, स्ट्रेस लेंगे बीपी ज़्यादा होगा। आज मैं आपको 4 चीज़ें इससे हटके बताती हूँ कि वो कैसे हमारे ब्लड प्रेशर को भी एंड हमारे वजन को भी, दोनों को बढ़ाती हैं। अगर हम उन 4 चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो हमारा वजन तो कम होगा ही होगा, साथ में हमारा ब्लड प्रेशर भी नीचे आएगा। आइए जानते हैं उन 4 चीज़ों के बारे में। नंबर 1 पे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट ईटिंग। अब हम बिना सोचे समझे अभी हमने चाय के साथ कुछ लिया, फिर हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है, ब्रेकफास्ट लिया, 10 बजे आपने ब्रेकफास्ट लिया, 11 बजे आप इधर उधर जाते हुए कुछ खा रहे हैं, 12 बजे आप फ्रूट ले रहे हैं। मतलब आप कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंटली लेते जा रहे हैं। इससे वेट कैसे बढ़ेगा? आप अनकाउंटेड बहुत सारे कैलोरीज ले जाएंगे। और बीपी कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जब हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जो हम खाते हैं उसको जब वो हमारा एब्जॉर्ब होता है, उसको हमारे टिश्यूज़ के पास लेके जाने के लिए इंसुलिन चाहिए। जैसे हम यहाँ पे कुछ खाते हैं हम, तो हमारा वहाँ से पैनक्रियास को निर्देश मिलता है कि आप इंसुलिन निकालिए, सामान आ रहा है, उसे ट्रांसपोर्ट करना है। तो जितनी बार हम खाएंगे उतनी बार पैनक्रियास को काम करना पड़ता है, इंसुलिन निकालनी पड़ती है। तो नॉर्मल एक बार हमने ब्रेकफास्ट किया तो वो जो इंसुलिन उसके लिए निकली, उसको अपने बेस पे आने के लिए 4 घंटा चाहिए। हम वो 4 घंटा टाइम ही नहीं देते, तो हमारा पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन को अप डाउन निकालना पड़ रहा है उसको। एक टाइम ऐसा आता है पैनक्रियास इंसुलिन नहीं निकालता, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, आपके ब्लड में इंसुलिन भी ज़्यादा है, आपके ब्लड में ग्लूकोज भी ज़्यादा है, पर जहाँ पे ग्लूकोज चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा। दिस इज़ द कंडीशन जो हम डायबिटीज़ बोलते हैं। पर यहाँ पे मैं आपका ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूँ, तो मैं आप बताती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाता है। क्योंकि जब तक इंसुलिन सेंसिटिव है, ठीक काम कर रहा है, तब तक वो हमारी जो ब्लड की लेके जाने वाली बहनियाँ हैं, जिन्हें हम आर्टरीज एंड वेन्स बोलते हैं, इंसुलिन सेंसिटिव होने से उनको फ्लेक्सिबल बना के रखता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल रहेंगी तो प्रेशर नहीं आएगा, जो भी उसके अंदर ब्लड चलेगा फ्लेक्सिबिलिटी के कारण थ्रू हो जाएगा। परंतु जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, रिजिड हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर आपको आएगा। नंबर 2, जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है वो किडनीज के द्वारा सोडियम को बाहर नहीं निकलने देता। तो इसलिए इस तरीके से जो हमने फ्रीक्वेंट ईटिंग करी, वजन उसने बढ़ाया कि हम फ्रीक्वेंट ईटिंग में ज़्यादा खा गए, अनकाउंटेड खा गए, और बीपी उसने बढ़ाया
कि फ्रीक्वेंटली खाने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी। नंबर 2 पे मैं बात करती हूँ रात को लेट खाना खाना। हम वेट रिड्यूस के लिए आपको बोलते हैं कि आप रात में खाना मत खाइए। आपकी जठराग्नि जो है सन के साथ ही चलती है। जैसे आपका सन सेट हो गया तो आपकी जठराग्नि स्लो होगी। तो आप कम खाइए। वेट लूज के लिए हमारी जठराग्नि का प्रदीप्त रहना बिल्कुल ज़रूरी है। ये वेट की बात होगी। अब लेट खाना बीपी कैसे बढ़ाता है? जब हम लेट खाएंगे फिर से इंसुलिन रिलीज होगी और इंसुलिन को सेट होने के लिए 4 घंटा लगेगा। हम सो जाएंगे, उस दिन देर हमारी इंसुलिन जो है वो हाई रहेगी। जब तक इंसुलिन आपकी अप रहेगी, आपका नॉर्मल जो अंदर की फंक्शनिंग है वो नहीं होगी, आपकी नींद साउंड नहीं होगी, आपके हार्मोन अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इसके लिए आपको, अगर आपको ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आप अपना खाना टाइम से खाइए। हम बोलते हैं अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारे अंदर है, सर्कैडियन रिदम है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। नंबर 3 पे मैं बात करती हूँ कि आप सोडियम कम लें और पोटाशियम युक्त फूड ज़्यादा लें। जो पोटाशियम है फ्रेंड्स, वो हम वेट लूज के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि पोटाशियम आफ्टर वर्कआउट जो हमारे मसल फंक्शन है उसको काम करता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है और हमारा मेटाबॉलिज्म को अच्छा करके, सोडियम को कम करके हमारा जो है वेट को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। सेम आपका पोटाशियम जो है वो आपका सोडियम कम करता है, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। हमें रोज़ 4 से 5 ग्राम पोटेशियम जो है वो चाहिए होता है। नॉर्मल हम 2 to 2.5 ग्राम ले पाते हैं। हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, हमें दही से मिलेगा, आवाकाडो से मिलेगा, बीन्स से मिलेगा, कोकोनट से मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करें। आप मॉर्निंग वॉक के टाइम देखते हैं बहुत से लोग पत्तियाँ खाते हैं। आप उनसे पूछते हो आप ये पत्ती क्यों खा रहे हैं? हमारा इससे ब्लड प्रेशर ठीक होता है, हमारी इससे शुगर ठीक होती है। आइए मैं इसके पीछे की साइंस बताती हूँ। वो जो पत्तियाँ हैं उनको आपको भी मिले। हम तो इतना भी बोलते हैं, आप अमरूद की पत्ती, नीम की पत्ती, सहजन की पत्ती, कड़ी पत्ता, जो भी आपको मिलता है आप वॉश करके उससे चबाइएगा, उससे आपको पोटेशियम मिलता है। तो पोटेशियम जो है आपका वेट के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। तो इस तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपकी स्लीप के लिए, कि स्लीप आपको 6 से 8 घंटे जो है वो ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। मैंने आपको ये चीज़ें बताई। नंबर 1, आप फ्रीक्वेंट ईटिंग नहीं करेंगे। आप अपनी एक विंडो सेट करिएगा, उसमें आप क्या खा रहे हैं उसको देखिएगा। और अगर क्या खाने में आता है तो आप अपने कार्ब्स कम करिए। हम बोलते हैं कि आप 25% वाला रूल फॉलो करें। 25% वाला रूल का मतलब है हम लोग जो खाते हैं टोटली वो कार्ब होता है। कार्ब जो है वो आपके वेट को बढ़ाता है, वो आपको डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंट करता है, वो आपको डायबिटीज करता है, वो आपको ब्लड प्रेशर करता है। तो आप अपनी कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट को कम करें। अपनी प्लेट में 25% का रूल जो मैं बैलेंस डाइट में देती हूँ, 25% कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन एंड उसी के हिसाब से फाइबर एंड अपना गुड फैट्स, ये आप रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे रहेगा और वेट भी कम रहेगा। तो फ्रेंड्स आइए मेरे साथ जुड़िए। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा मूवमेंट में हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। हम एक ही, उससे मैंने आपको शीर्षक दिया था कि एक पंथ दो काज। हमने एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया और उससे हमने अपने वेट को भी रिड्यूस करेंगे और हम अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखेंगे। नमस्कार, कल मैं फिर एक नया टॉपिक लेके मिलती हूँ। आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।